शक्तियां उन भक्तों के जीवन में अवतरित हो जाती है। हम जिसका भजन करते हैं उसका गुण हमारे जीवन में प्रकट होने लगता है। कल की सत्संग में आप लोगों ने सुना था, रोटी कुत्ते ने उठाई नाम देव के मन में आई। रोटी कुत्ते ने उठाई नामदेव के मन में आई। यहां तक का प्रसंग आप लोगों ने सुना। आगे का प्रसंग इस प्रकार है कि एक बार एक ब्राह्मणी नामदेव जी की सत्संग में आया करती थी। रोज नामदेव जी कीर्तन करते तो वो कीर्तन में भी टाइम देती, सत्संग में रोज आती। उसका पति बड़ा विरोधी था, विरोध करता, पत्नी को मना करता, सत्संग में नहीं जाना, भगवान नाम के कीर्तन में नहीं जाना। अब वो ब्राह्मण पत्नी विचार करती, मैं इस पति की बात मानूं और सत्संग भगवान नाम का कीर्तन छोड़ दूं तो आत्म कल्याण होगा नहीं। तो हमेशा घर में एक तनाव सा पैदा हो गया। देखो, घर का कोई भी मेंबर हो, अच्छे काम करता हो और अच्छाई की तरफ जाता हो, उस समय उसका विरोध नहीं करना चाहिए। और विरोध करने वाले गलत हो तो उन लोगों की बात माननी नहीं चाहिए। उनकी बात मानने से अपना अनिष्ट होता हो तो ऐसी बात नहीं माननी चाहिए। वो क्यों, कोई भी क्यों ना हो, चाहे पति हो चाहे पिता हो। महात्माओं ने तो एक बात बता दी, चाहे गुरु भी क्यों ना हो। जैसे बलि के वहां 52 भगवान प्रकट हुए थे, बलि ने भगवान को देने के लिए कह दिया और शुक्राचार्य जी ने विरोध किया, मना कर दिया और समझा है शुक्राचार्य जी ने कि ये तेरा सब कुछ छीन लेगा। वैसे देखा जाए तो शुक्राचार्य बलि के कोई द्वेषी नहीं, हितेशु है, परम हितेशु। क्योंकि बलि को जो संपत्ति मिली है, तीनों लोक का जो साम्राज्य है, वो शुक्राचार्य जी की कृपा से मिला, नहीं तो बलि तो मर गया था एक बार। बलि को तो इंद्र ने मार दिया था, शुक्राचार्य की कृपा से वापस जीवित हुआ। जब समुद्र मंथनवार अमृत पिया था देवताओं ने, उस युद्ध के अंदर बलि पराजित हो गया था और जीवन दान शुक्राचार्य जी की कृपा से मिला। जीवित होने के बाद बलि ने निश्चय कर लिया गुरु सेवा का, बस गुरु जी के आश्रम में ही रहे और सेवा की। शुक्राचार्य जी ने महाराज ऐसा यज्ञ करवाया जिसके अंदर से सारी यज्ञ की युद्ध की सामग्री प्राप्त हो गई बलि को, और बलि ने देवताओं पर चढ़ाई की, अमृत पिए हुए देवताओं को पराजित कर दिया गुरु कृपा से, और तीनों लोक की संपत्ति पर अपना आधिपत्य जमा लिया। फिर शुक्राचार्य ने अपने चेले का राज कायम करने के लिए उनसे इतने यज्ञ कराए, यज्ञ पर यज्ञ आरंभ भी रखे, और बलि ने भी संपत्ति इतनी दान पुण्य में लगाई, कुछ पूछो बस। जब भगवान आ गए तो बलि के पास तो वो आंख नहीं है, लेकिन शुक्राचार्य जी के पास वो आंख थी, जो ब्रह्म को पहचान लिया। बोले विष्णु है, देवताओं का काम करने के लिए आए और इनको तुम 3 पग भूमि दे रहे हो, इसमें ये सब कुछ तेरा छीन लेगा। वहां कई युक्तियों से समझाए, भागवत के अंदर तो काफी बड़ा प्रसंग है। वेदों का, शास्त्रों का प्रमाण दे दे करके शुक्राचार्य जी ने कहा दान किस ढंग से करना चाहिए। कोई आदमी छल से अपनी संपत्ति छीनता हो, ऐसे को दान नहीं करना चाहिए। ठीक है, दान करने वाले को चाहिए कि अपनी आजीविका आराम से चले, उतना धन बचा करके फिर दान करे। शुक्राचार्य की युक्तियां ये बहुत सी बातें समझाई, उसके बाद भी बलि ने कह दिया, बोले गुरुदेव मैंने देने के लिए कह दिया, मना कैसे। शुक्राचार्य जी गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, बोले तुम मेरा शिष्य होते हुए मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तेरी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। बलि ने कहा अब आपने साथ दे दिया था, बचेगी नहीं। तो बचेगी नहीं, जाएगी तो वो हाथ से दे दूं, अच्छा है ना। जो चीज जाएगी उसको हाथ से देना ठीक है। तो शास्त्र कहता है गुरु भी यदि कोई अच्छे काम के लिए मना करे तो साधक को नहीं मानना चाहिए।
बलि ने नहीं माना, बलि गुरु बेमुख नहीं कहलाया। उन्हीं गुरु की वापस कृपा हो गई महाराज। वही शुक्राचार्य जी एक बार तो चले गए थे, वापस लौट के आ गए और कृपा वापस प्राप्त हो गई। अच्छाई का विरोध कोई भी करे, किसी की नहीं माननी चाहिए, बाप की भी नहीं माननी चाहिए। प्रहलाद ने नहीं मानी। हाँ, गलत काम कर रहे हैं फिर वो मना करते हैं तो उनकी बात पहले आदर से सुननी, सुन करके उस बात का आदर करना चाहिए, मान लेनी चाहिए और अच्छाई के रास्ते पर आदमी को आ जाना चाहिए। अब ब्राह्मण विरोध कर रहा है, ब्राह्मण पत्नी जाति कहां है? सत्संग के अंदर। अब कोई सत्संग में जाने का विरोध करे तो मानना चाहिए क्या? आप सत्संग में जा रहे हो और आपके परिवार के लोग कहते सत्संग में मत जाओ, बिना सत्संग विवेक जगेगा नहीं, भजन साधन होगा नहीं, और फिर क्या होगा? परिवार तो छूट जाएगा और आप चले जाओगे नरक के अंदर। तो किसी के भी कहने पर सत्संग का त्याग नहीं करना चाहिए और राम भजन का त्याग नहीं करना चाहिए। कोई भी विरोध करे, जाने आने में फिर भी मान लो रोक लगा दे, लेकिन भजन तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। ठीक? कई बार सुनने को बातें मिलती है महाराज, कई माताएं बहन कहती है पति को राम राम करना पसंद नहीं, इन वास्ते छाने छाने राम राम करा, था पड़ जाओ लड़ाया करे। मैं कहूं वो पति नहीं है, राक्षस है। ठीक है, जो भगवान के नाम का विरोध करता है, राक्षस करते थे विरोध भगवान का। तो आदमी भगवान का विरोध करे, देवता भगवान का विरोध करते, भगवान का विरोध करने वाला राक्षस होता है। राक्षसों की बात नहीं मानो तो चलेगा। अब घर में बैठी बैठी माताएं बहनें भजन करे या पाठ पूजा करे, जिनमें जोर आ रही हो, ठीक है ना, पति ने कहीं परेशानी हो रही है, लेकिन ऐसे ऐसे पति होते हैं जो विरोध करते, और जैसे कैसे उनको तो आत्मकल्याण करना उनको लग जाते। एक बार भीलवाड़ा के अंदर एक भाई ने मेरे से दीक्षा ली और वहां पर वाणी जी की सप्ताह हुई थी भीलवाड़ा में। मैंने पहली वाणी सप्ताह भीलवाड़ा में की थी, 7 दिन। हमारे रामसनी भाइयों ने कई लोगों ने कहा हमारा वाणी सप्ताह सुनने कौन आएगा, और आप मानो 7 घंटा कथा करता था, 7 घंटे मिलते ही नहीं थे लोग। ठीक है, थोड़ा गैप देते थे बीच में, मिलते ही। और झोंके लेने का काम नहीं। अब निर्गुण कथा 7 घंटा आदमी सुन ले, जिसमें कोई ऐतिहासिक प्रसंग नहीं, बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा। और एक बात बताऊं, पूरी मेवाड़ में मेरी सत्संगत प्रचार भीलवाड़ा से हुआ। उसके पहले मेवाड़ में मेरे को कोई जानता ही नहीं था। वो कैसीडा जगह जगह पहुंचे, तो एक आदमी लेकर के गया, वो रोज सत्संग में आता था। महाराज आप मानो उनकी पत्नी ने कैसीडा को बाहर फेंक दी पूरे सेट को। बोले या तो ये रहेगी या मैं रहूंगी। वो बेचारा 2-3 दिन बाद में मेरे पास आया, बड़ा संकोच में था, कहने लगा महाराज ये सेट किसी और को दे देना। मैंने कहा क्या हुआ? उसने उसकी पूरी कहानी सुना दी। वैसे मेरे से दीक्षा ले रखी थी, तो वो सारी बात उसने बताई। महाराज मेरी पत्नी राम विमुख है, इस ढंग से विरोध करती। तो पत्नी करे चाहे पति, कोई भी विरोध, भगवान की भक्ति का विरोध करने वाला आदमी गलत ही होता है, चाहे बेटा हो चाहे बाप, कोई होना तो ये चाहिए। भजन साधन करने वालों का उत्साह बढ़ाना चाहिए। होना ये चाहिए कि पूरे परिवार को संस्कार दे, भगवान की तरफ लगाए। एक बात बताऊं आपको, आपके परिवार में एक भी व्यक्ति कोई भजन साधन करता अच्छी तरह से, पूरे परिवार की रक्षा होती है। पूरे परिवार की फायदा सबको होता है। हाँ, मोक्ष तो उसी की होगी जो भजन करता, उस कल्याण तो उसी का होगा, लेकिन लौकिक लाभ सबको मिलता है। उस घर पर ग्रहों का या भूत प्रेत आदि ऐसे आत्माओं का आक्रमण नहीं होता, एक भी जीव भजन करे तो भजन करने वालों का समर्थन करना चाहिए। प्राणी तके अगम को जे कोई देवे आड, रामचरण उस जीव का जम तोड़ेगा हाड। रामचरण जी महाराज कहते हैं, कोई जीव भगवान की तरफ बढ़े और बीच में कोई रुकावट डाले भजन साधन में, तो महाराज कहते हैं ऐसे जीवों को जम मारेंगे, हाड तोड़ेंगे। मतलब है ना, कहावत है ना, तेरे हाड के तोड़ देंगे मार मार करके, जम तोड़ेंगे हाड। भजन करो
भजन करने की प्रेरणा करो लोगों, सत्संग खुद करो और सत्संग में जाने की प्रेरणा करो लोगों, जिससे कि लोगों को भी लाभ मिले। आपको तो मिलता ही है, लेकिन सत्संग के लिए आप किसी को प्रेरित करते हो, लाते हो सत्संग में, उसका भी आपको फायदा होता है। मैंने एक दिन कुछ दान पुण्य की बातें बताई। एक बात बताऊं, सत्संग करवाता जो आदमी धन खर्च करके, अब धन खर्च करके या सेवा परिश्रम करके आदमी सत्संग का आयोजन रखता है ना, उसको तो लाभ होता है और दूसरे लोगों को लाभ होता है। ये काम जो है ना भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है, भगवान की बड़ी कृपा हो जाती है। देखो मान लो 100 आदमी आ रहे और 100 में से एक भी भजन में लग गया और वो 84 में जाता हुआ आदमी रुक गया, भगवान की धाम तक पहुंच गया, इससे बड़ा और कोई पुण्य हो सकता है क्या? और कोई लाभ हो सकता है? अनंत जन्मों से भटके हुए जीव भगवान तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे कामों में धन इत्यादि जो खर्च करते हैं वो भी बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं। परमार्थिक काम खुद को करना चाहिए, दूसरों का उत्साह बढ़ाना चाहिए, उत्साह बढ़ाना चाहिए। कई लोगों की आदत होती टांग अड़ाते अकारण, बीच में कुछ न कुछ उलझने पैदा करते, ऐसा नहीं। सज्जनता का व्यवहार करे सबके साथ। अपना नाम हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है, उसके अपने ज्यादा कोई मेलजोल भी नहीं है, उसके बावजूद भी उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि कोई अपना विरोधी है, वो अच्छा काम कर रहा तो उसका उत्साह बढ़ाओ और विरोध भाव छोड़ दो। कब तक रोकोगे बैर भाव? ये तो जानवरों में भी एक दूसरे से बैर करते हैं, और वही काम आप करते हो तो फिर मानवता कहां रही? किसी के साथ नहीं रखना बैर। हो जाए छोटी मोटी बात, वहां की बात छोड़ दो, गांठ नहीं बांधनी, गांठ बिल्कुल नहीं। और एक बात है, एक मारवाड़ी में कहावत है, भेड़ा पड़िया बाण खड़बड़े। अब बात समझ में नहीं आई बोला, बर्तन हुए ना ज्यादा और एक जगह रख दो तो बा में आवाज आए बिना नहीं रहे हुए। अब आदमी ज्यादा खिटे हुए तो थोड़ी बहुत तो आवाज हुई। दूसरी बात यह है ना कि भगवान ने जो संसार बनाया ना, सबके विचार एक जैसे नहीं बनाए। आपके अनुभव की बात बताओ, पति पत्नी साथ रहते, एक बात बताओ, पति पत्नी के दोनों विचार एक है क्या? दोनों में वैचारिक विषमता है कि एक ही जैसे विचार है? वैचारिक विषमता है। एक बाप से 4 बेटे उत्पन्न हुए, चारों के विचार एक जैसे है क्या? बाप बेटे के विचार एक जैसे नहीं, मां बेटी के विचार एक जैसे नहीं, पति पत्नी के विचार एक जैसे नहीं। जब विचारों की विषमता होगी तो वहां थोड़ा बहुत टकराव तो हो ही सकता है, लेकिन सज्जन व्यक्ति वो है, मानव वो है, अच्छा आदमी वो है कि उसमें समझौता जल्दी कर ले। सोनो साध सुगढ़ नर टूट जुड़े 100 बार, और दुर्जन कुंभ कुमार को एके धके दरा। सोने को आप 100 दफे तोड़ दो, वापस जुड़ जाएगा और आभूषण बनाए जा सकते। ऐसी संत और सज्जन लोग जो है, उनसे कभी कभी टूट तो जाती है, हो जाता है, लेकिन वापस मेल मिलाप हो जाता है। वो हमेशा वापस जुड़ने की कोशिश करते, दूरी बनाने की कोशिश नहीं करते। थोड़ी बहुत कोई वैचारिक विषमता हुई, वापस आ जाते निकट। लेकिन आप जानते, मिट्टी का घड़ा फूट गया, वापस जुड़ता है? बस दुर्जनों का जीवन वैसा होता है। दुर्जन कुंभ कुमार को एके धके दरार, एक बार टूट गए, बस गांठ बांध। मैंने एक दिन आपको बताया था, शायद याद है कि नहीं, क्रोध 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार? एक तो होता है पानी की लाइन के जैसा, पानी में लाइन खींचो, लगता है लाइन खींच रही है, लेकिन पीछे पीछे पानी तो मिल जाता है, ठीक है। ऐसे क्या क्रोध आया, लगता है कि विषमता हो रही है, लेकिन पीछे पीछे वापस मिल जाता है, हाथों हाथ, वहां के वहां। यहाँ के कई भाई बहन, भाई लोग कहते हैं, बोले महाराज मैं अटे कोई बात करा जो करा, आगे जाने के बाद वापस है जड़ा। तो ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा गुण है आप लोगों का, ठीक है, अच्छा गुण। अच्छाई को तो अच्छा ही कहना ही पड़ेगा। एक क्रोध होता है जैसे रेत में लाइन खींचो आप, खींच तो जाती है,
लेकिन थोड़े दिनों के बाद हवा के झोंकों से अपने आप एक आध दिन में सुबह रेत में लाइन खींचो। हमारे जोधपुर के आसपास रेगिस्तान है, रेत एकदम बालू रेत, उसमें लाइन खींचो सुबह, घंटे भर में तो साफ हो जाती, वहां हवा चले तो लाइन रहती नहीं। तो मान लीजिए कोई विस्मता हुई तो घंटे 2 घंटे रही, वापस शाम तक तो एक हो गए। ये आपके तो बहुत काम की बात है, घर में पति आदि की झगड़ा हो ना, सुबह हो तो शाम में वापस मेल जोल कर लो, वैसे कर ही लेते हो, कहने को काम ही नहीं। मां के महाराज है ना आचार्य श्री, वे कई दृष्टांत बायारा घना दिया करे, और वे तो कई बार कहे भाई पति पत्नियां रो झगड़ो वे जका में अपन जानो ही नहीं। महाराज रो एक प्रसिद्ध दृष्टांत है, बोले ए तो गानो गाय नहीं समझौता कर लेवे, और जो बीच में जावे जो को हमेशा वास्ते दूर हो जाए। तो वे एक दृष्टांत दिया करे जो मैं आपने बता दूं, शायद आपने सुनियोड़ो जरूर वेला। महाराज री कथा सुने जकाने तो हंगला सुनियोड़ो। एक पति पत्नी के झगड़ा हो गया तो दोनों ने कट्टी कर ली, मैं तेरे से नहीं बोलूंगा तू मेरे से। अब जो पहले बोले उसकी मूंछ नीचे हो जाए ना, पहले कौन बोले? तो महाराज घर में क्या कि मां थी उस आदमी के, बहन भी थी। आप ऑफिस से आया, हाथ से रोटी लेके खाने की आदत नहीं। एक दिन मां ने जिमाया, बहन ने जिमा दिया। आज योग की बात थी, मां भी घर पे नहीं थी, बहन भी नहीं थी, घर पे पत्नी थी अकेली, और वो आया। अब भूख लगी है और पत्नी को भी बोलना नहीं और उसको भी बोलना नहीं, अब तो रोटी कैसे खाए? उस आदमी ने सोचा बोलना नहीं है, घर बड़ा था, चौक में घूम रहा है, और घूमता घूमता एक गाना गाना चालू किया, नहीं हमारी बोल चाल, अरे नहीं हमारा कोई रे, नहीं हमारी बोल चाल, नहीं हमारा कोई रे, बड़ी जोर से भूख लगी है, बड़ी जोर से भूख लगी है, खाना खिला दे कोई रे। अब पति ऐसे गाने लगा तो पत्नी के मन में दया आई, विचार किया मेरा पति भूखा है, ठीक है, माता है बहन, पति का दर्द सहन नहीं होता इनसे, भले ही लड़ ले झगड़ ले, लेकिन तकलीफ होते ही जल्दी पिघल जाती। उसने विचार किया बोलना तो मेरे को भी नहीं, ये भी तो गाने गा रहे हैं, गाना गाना मैं कौन सी इनसे पीछे हूं। उसने विचार किया मेरे को ही गाना है। अब वो गाने लगी महाराज, नहीं हमारी बोल चाल, नहीं हमारा कोई रे, नहीं हमारी बोल चाल, नहीं हमारा कोई रे, किचन माई रोटी पड़ी है, खा ले वे सब कोई रे। बता देती हूं रोटियां पड़ी है किचन के अंदर बनी हुई। अब ऐसे नहीं कहा आप खा लो, बोल कोई भी खाओ, खा लो। उस आदमी ने विचार किया बोलचाल बढ़ रही है तो थोड़ा एक गाना एक पंक्ति और गाओ, समझौता हो जाए तो ठीक है ना। और वो एक पंक्ति और गाने लगा, नहीं हमारी बोल, पहली पंक्ति तो वही है, नहीं हमारा कोई रे, बड़ी जोर से भूख लगी है, खाना परोस दे कोई रे। बोल बड़ी जोर से भूख लगी, खाना परोस दे कोई। पत्नी आई, विचार किया परोस देते, अपने क्या लगता, बोलना नहीं है ना। भोजन परोस दिया थाली के अंदर, थाली रख दी और बोलने लगी, नहीं हमारी बोल चाल, नहीं हमारा कोई रे, थाली में भोजन परोस दिया, अब खा ले वे हर कोई। बोले भोजन परोस दिया है। उस आदमी ने विचार किया बोलचाल करना ही ठीक रहेगा, लड़ाई में तो कहीं लड्डू मिलनिया नहीं है, एक पंक्ति तो और गा ही देते। बोले नहीं हमारी बोल चाल, अरे नहीं हमारा कोई रे, बड़ी जोर से भूख लगी है, एक ग्रास खिला दे कोई। एक ग्रास अपने हाथ से खिला दे, और पत्नी ने खिला दिया, बस बोलचाल होगी। बोलो रहा चालू ही हट, लाइट बंद कैन करो रे, बोलो रहा। अब हुआ क्या,
बोल चाल होगी ना। एक बात बताओ, झगड़ा में कोई बीच में आओ तो बीरी कहीं दशा होती। ये तो गाणो गाय नहीं महाराज, बोल चाल कर ले। वैसे वो दृष्टांत महाराज ज्यादा गाया करे, गावे तो कहीं बन गावनार तो जयराम जी रीजे, गाणो तो बनावी नहीं। महाराज को बोलना तो बहुत बढ़िया आता, प्रवचन बहुत बढ़िया करते, लेकिन कीर्तन कीर्तन गाना उनको नहीं आता। पर वो गाने की पंक्तियां जो दृष्टांत वो देते ही रहते हैं, जहां कहीं भी कथाएं होती वहां। और मारा ख्याल में ताने सुनियोड़ो वेला हो, बोलो राम। तुम्हारा वो ब्राह्मण देवता, अरे भाई लाइट बिना तो चलेला नहीं, लाइट की तो जरूरत पड़ेगी। आ रही है, धीरे धीरे आ जाएगी। एकदम तो चांदनो हृदय में ही नहीं वेज अटके वे। इन वास्ते तो मैं कहूं रोज सत्संग सुनिया करो आप, धीरे 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 असर वेला शब्द। ब्राह्मण बड़ा विरोधी था और क्रोध भी, अति क्रोध करता था। वो उसकी पत्नी बिचारी जैसे कैसे सहन करती रहती। एक दिन क्या हुआ, ये नामदेव जी की कथा में गई हुई थी, वापस आई, जब तक इनके छोटा बच्चा था उसकी मृत्यु हो गई। बच्चे की मृत्यु हुई और वो ब्राह्मण तो अति क्रोधित हो गया और पत्नी को मरे हुए बच्चे को देकर के कहा, तू इस नामदेव की सत्संग में जाती है, इसलिए मेरा बेटा मर गया। जबकि सत्संग में जाने से कोई बेटा मरता नहीं, लेकिन लड़ाई करने वालों को तो कोई ना कोई बहाना चाहिए ना, कोई ना कोई बात चाहिए। इस बच्चे को ले जा, निकल जा घर से बाहर। अब आप विचार करो, मरा हुआ बच्चा, तो मां है उसको भी तकलीफ तो हुई है, और उसके पति ने बच्चा दे हाथ में और उसको निकाल दिया। अब घर से निकाल दिया, कहां जाए बेचारी। वो नामदेव जी के प्रति उनके मन में बड़ी आस्था थी, वो अपना गुरु मानती थी नामदेव जी को। नामदेव जी महाराज के पास में जाकर के वो रोने लग गई, अपने बच्चे को रख करके बोले, महाराज मेरा बच्चा मर गया, इसलिए मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। देखो भाई लोगों, ये मरना जन्मना जो है ना, ये तो संसार का रिवाज है, चलता ही रहेगा। कोई मरे जन्मे, अनुकूलता प्रतिकूलता आए, उसमें भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक इसके संबंधित एक कहानी बुद्ध की सुनाऊं आपको। एक बहन का छोटा बच्चा मर गया था, एक ही बच्चा था उसके, विधवा थी वो, बड़ी दुखी हो गई और वो बुद्ध के पास में जाकर के कहने लगी, महाराज मेरे बेटे को जिंदा करो, नहीं तो मैं मर जाऊं। बुद्ध जानते थे बच्चा जिंदा कैसे हो सकता है, इसकी आयु इतनी थी, खत्म हो गया। उन्होंने कहा, मैं तेरे बेटे को जिंदा कर दूंगा, तू चिंता मत कर, रोना बंद कर दो। तू रोना बंद करेगी, तेरा बेटा जिंदा मैं कर दूंगा। महात्मा लोग होते हैं ना, जीव को सांत्वना देते, समझाते, शोक मिटाते। उसने आंसू पहुंच लिए, विचार किया, महात्मा बुद्ध ऐसा सिद्ध पुरुष कभी झूठ बोलता ही नहीं, और वो कहता तेरा बेटा जिंदा होगा, जरूर हो जाए। आंसू पहुंच लिए। बुद्ध ने कहा, देखो इस गांव में से एक मुट्ठी भर राई के कण लेके आ जाओ, उससे मैं कोई मंत्र अंत्र पढ़ूंगा जिससे तेरा बेटा जिंदा हो जाए। उसने विचार किया, मुट्ठी भर राई तो मुझे कोई भी दे देगा। वो जाने लगी तो बुद्ध ने कहा, किसी के घर में मृत्यु हुई उसके घर की मत लाना, जहां किसी घर में कोई मरा नहीं हो ना, उस घर से लेकर आना। बोले ठीक। अब वो बड़ी हर्षित है, मतलब अब गई और जाकर के कहा, मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा, मुझे एक मुट्ठी भर राई चाहिए। लोगों ने कहा, बहन मुट्ठी भर की बात करती है, तो कहे तो कुंटल भरी देता, बोरी भरी देता भाई, तेरा बेटा जिंदा होता हो। तो कहा कि बुद्ध ने कहा कि जिसके घर में कोई नहीं मरा हो वो दे। उन्होंने कहा, ये बात तो नहीं, हमारे भी दादाजी मरे थे या लड़का मरा था, कोई न कोई तो आदमी मरता ही मरता। पूरे गांव में वो गई, कोई ऐसा घर नहीं मिला कि जिस घर में कोई मरा ही नहीं। वापस आई कि महाराज ऐसा तो कोई घर ही नहीं। तो बुद्ध ने कहा, तेरे साथ कौन सा नया काम हुआ, इस दुनिया में तो आता है ना, सब मरने के लिए आता है। फिर उसके मन में विवेक जगा और बच्चे के दाग संस्कार करते। बुद्ध ने जिंदा नहीं किया, दाग संस्कार करते। लेकिन यहां नामदेव जी के पास में ये देवी आई है ना, ब्राह्मण पत्नी। नामदेव जी ने विचार किया, इसका शोक कैसे मिटेगा, पति तो इसको घर में रखेगा नहीं, और ये भगवान की भक्त है। नामदेव जी ने क्या किया, अपने ठाकुर जी का चरणामृत लाए नामदेव जी,
चरणामृत बना करके और भगवान का नाम लेते उस मरे हुए बच्चे के ऊपर वो भगवान का चरणामृत छिड़क दिया। बच्चे के जीवन में जान आ गई, वापस जिंदा हो गए। ब्राह्मण पत्नी बड़ी राजी हुई और कहा महाराज अब उस घर में तो जाना नहीं है, भजन करना, बस भिक्षा ला करके भोजन कर लेना, घास फूस की कुटिया बना लूंगी, वहां नहीं जाऊं। उस ब्राह्मण को पता चला कि नामदेव ने उसके बेटे को जिंदा कर दिया। अब तो इनकी भी अक्ल ठिकाने आई और ये भागता हुआ आया और महाराज नामदेव जी के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना करने लगा। बोले महाराज मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बहुत निंदा की है। तो नामदेव जी ने कहा भाई मैं तो किसी को अपराधी मानता ही नहीं हूं, माफ क्या करूं, लेकिन भजन साधन करने वाले जीवों का विरोध नहीं करना चाहिए, उससे बड़ा अपराध होता है। फिर वो ब्राह्मण भी नामदेव के प्रभाव से सत्संगी हो गया, राम जी की भक्ति में। बच्चे को जिंदा नामदेव जी ने भगवान नाम के प्रताप से किया। एक बात है, मुर्दों को जिंदा करने वाली परंपरा साधुओं में ही। रामचरण जी महाराज ने कई लोगों को जिंदा किया, मुर्दों को, और भजन कराया। नामदेव जी का ये प्रसंग आता है और भी कई जगह आता है। विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली, लेकिन मरे हुए आदमी में जान डालने वाली कला इनमें हाल तक अभी तक तो नहीं आई। महात्माओं के पास में ये शक्ति है। एक तो एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाना, ये संतों में ये कला, ये भी वैज्ञानिक लोगों के हाथ में अभी तक नहीं आई। सब संतों के पास ये सिद्धि नहीं है, लेकिन है महात्माओं के पास परकाया प्रवेश सिद्धि। स्वामी संतदास जी महाराज 700 साल तक धरती पर रहे, भजन करते रहे, और हर 100 साल 1.25 साल में शरीर बदल लेते। परकाया प्रवेश की सिद्धि थी उनकी। और ये संतदास जी थे ना, उस समय भी मारवाड़ के अंदर जैतारण के पास में खराडी करके गांव में, वहां के चारण थे। चारणों का बच्चा मर गया जवान, और उस गांव का ठाकुर भी चारणी था, मर गया। उसकी लाश को लेकर के गए शमशान में जलाने के लिए, वहां महात्मा बैठे थे। बूढ़ापा इतना है कि आंखें की पलकें लटक करके आंखें पर आ गई, सफेद दाढ़ी। लोग रो रहे थे तो देखा, बोले क्या बात है, बोले महाराज जवान बच्चा था मर गया। महात्मा जी ने देखा शरीर तो बढ़िया है, ये शरीर बेकार हो गया है, अब किसी मां के गर्भ में जाना पड़ेगा, अभी काम अधूरा है जब तक, तो इस शरीर को छोड़ के इसमें प्रवेश कर जाए। तो युक्ति से बात की लोगों से, भाई एक आदमी मरेगा, कोई ये जिंदा हो जाएगा, कौन मरनी चाहे। कोई तैयार नहीं हुआ। महात्मा जी ने कहा भाई मेरा शरीर बूढ़ा ही है, मैं शरीर छोड़ देता हूं। शरीर छोड़े क्या, वो शरीर छोड़ करके आत्मा उसमें प्रवेश कर गई, बालक के अंदर। घर लेके गए उसको, थोड़े दिनों के बाद घर छोड़ करके निकल गए, संत बन गए, भजन करने लगे। ये रामचरण जी महाराज के गुरु महाराज थे, कृपाराम जी महाराज, ये संदास जी महाराज के बेटे थे। वो जो शरीर था चारण के शरीर, शादीशुदा लड़का था, ठीक है, उनके अंश से जो लड़का उत्पन्न हुआ उसका नाम था कृपाराम जी महाराज। संतदास जी महाराज के बेटे भी हैं और संतदास जी महाराज के शिष्य भी। तो नामदेव जी ने ब्राह्मण पत्नी को जीवन दान दिया। संतदास जी महाराज के पास जो जो सिद्धियां थी, करीब करीब वो रामचरण जी महाराज के पास सब थी। परकाया प्रवेश से लेकर मुर्दों को जिंदा करने वाली आदि सब। आगे का प्रसंग है कि एक कोई ब्राह्मण था जिसके बेटे का विवाह था, पैसे बहुत कम थे और विवाह करना। नामदेव जी के पास में रुपयों की थैली लेकर के गया, जाकर के और नामदेव जी के आगे रख दी, कहा महाराज ये रुपये तो इतने ही और बेटे का विवाह करना, अब आपको लाज रखनी है। नामदेव जी ने कहा मैं क्या रखूं, ठाकुर जी लाज रखेंगे, तेरी काहे की चिंता करें। नामदेव जी उस ब्राह्मण के घर ही पहुंच गए और विवाह जब तक हुआ तब तक वहीं रहे। और विवाह का जो भी कार्य होता, थैली नामदेव जी ने अपने हाथ में ले ली और उसमें से रुपये निकालते रहते, देते रहते। पूरा काम बढ़िया हो गया एकदम, और पूरा कार्य संपन्न होने के बाद वह रुपया की थैली नामदेव जी ब्राह्मण ने दे दी वापस। तो थैली दी तो थैली में जितना रुपया था ना, उतना का उतना रुपया।
पूरे कार्य के अंदर खूब खर्चा करिया, बढ़िया 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 खर्च कर दिया, उसके बावजूद भी रुपये घटे ही नहीं। भगवान की कृपा से वहां सिद्धि रिद्धि बैठ गई और जो जितना निकाले उतना बढ़ता गया, बढ़ता गया। ब्राह्मण का वो काम सफल हो गया। नामदेव जी के जीवन में एक बार घटना घटित हुई कि एक जगह एक कुछ सेठ था, उसने ब्राह्मणों को भोजन दिया, ब्राह्मण और संतों को सबको बुलाया, भंडारा किया बहुत बड़ा। जितने साधु संत थे एरिया में उन सबको बुला लिया और ब्राह्मणों को भी आमंत्रित किया। भोजन तैयार हो गया तो ब्राह्मण लोग महाराज अड़ गए, बोले इन साधुओं के साथ हम भोजन नहीं करेंगे। हम ब्राह्मण हैं और इन साधुओं को जाति पाति का ठिकाना ही नहीं रहता, पता नहीं कहां से आए हुए। और दूसरी बात है कि ये साधु पहले भोजन कर ले तो भी हम भोजन नहीं करेंगे। तो वहां नामदेव जी, ज्ञानेश्वर आदि ये बड़े बड़े सिद्ध महात्मा थे। महात्माओं ने सेठ से कहा, बोले सेठ जी ये काम करो, इनको जिमा दो, पहले ब्राह्मणों को जिमा दो, ब्राह्मणों को भोजन करवा दो, हम तो बाद में भी कर लेंगे। अब उन संतों के कहने पर सेठ ने वो पंगत लगा दी ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों के दिमाग में फिर कुमत्ती जगी महाराज, विचार क्या, एक काम करो, इतना भोजन खाओ और बिगाड़ोगे, इन साधुओं खाने के लिए कुछ बचे ही, ऐसी कुमत्ती है। तो जरूर से ज्यादा तो जैसे एक रोटी की भूख थी तो 2 रोटी खा ली, भले ही दुख पाए तकलीफ पाए, पीछे भोजन नहीं छोड़ी। और भोजन जरूर से ज्यादा लेकर के बिगाड़ ना कर, मतलब झूठा छोड़ देना, ऐसे बिगाड़ा करने पर उतरे। भगवान से ये भगवान के भक्तों का अपमान सहन नहीं हुआ। तो वो ब्राह्मण लोग जैसे ही बिगाड़ा करने लगे तो पत्थर बरसने लग गए ऊपर से। अब लगे महाराज, किसी के माथे में लगे, किसी के हाथ के लगे, किसी पैर के लगे। अब ये सब लोग बड़े महाराज दुखी हुए, चिल्लाने लगे। तब ज्ञानेश्वर और नामदेव जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु इन्हें दंडित न करो, ये तो ऐसे ही जीवड़ा है, ईर्षा पैदा हो जाती है, और जीव सब आपके बनाए हुए, इनको सद्बुद्धि प्रदान करें। इन नामदेव जी की प्रार्थना पर पत्थर बरसने बंद हुए। ये चमत्कारी घटना घटित हुई जब महाराज ब्राह्मण वापस नामदेव जी आदि संतों के चरणों में आकर के गिरे, प्रणाम करके और क्षमा याचना करने लगे, और फिर संतों की पंगत लगी और भोजन पाया। इस प्रकार का प्रसंग आता है। कहते एक गाड़ी वाले के बैलगाड़ी चल रही थी, उसका एक बैल मर गया था। तो ये आदमी बड़ा दुखी हो गया, सामान कैसे ले जाए, गरीब आदमी था। उधर से नामदेव जी महाराज आ गए और ये रो रहा था। तो इसके तकलीफ को देख करके नामदेव जी ने कहा, तो चिंता मत कर, भगवान का नाम लेकर के नामदेव जी ने उसके बैल को जीवित कर दिया। एक बैल को जिंदा किया, एक ब्राह्मण के बच्चे को जिंदा किया नामदेव जी ने। आगे का प्रसंग है कि एक बार नामदेव जी की पत्नी और परिसा भागवत की पत्नी, इन दोनों में आपस में बड़ा प्रेम था, स्नेह था। ये आपस में मिलती जुलती भी थी, कभी कभी बैठ करके बातचीत भी करती थी। और हर आदमी का, माताएं बहनों का भी अपना अपना होता है भाई, किसी किसी के साथ ज्यादा उठक बैठक बातचीत करना, जहां अपने विचार थोड़े मिल जाते वहां प्रेम भाव होता। तो ये नामदेव जी की पत्नी, क्या हमारा नामदेव जी कमाते तो ज्यादा थे नहीं, तो घर में बड़ी गरीबी थी। कभी रोटी पूरी मिल जाती भर पेट के, कभी थोड़ी कम ही मिलती तो चलता काम। कभी बढ़िया माल खाने को मिल जाता, कभी कुछ भी नहीं मिलता। तो इसका शरीर एकदम ऐसे दुबला पतला हो गया। दूसरी बात ये, नामदेव जी का स्वभाव था किसी भी साधु संत को देके घर लिया। अब घर में खाने को है कि नहीं है, उधर ध्यान ही नहीं देते। तो साधुओं की सेवा ज्यादा करने से और घर में कुछ तंगाई के कारण, तो परिसा भागवत की पत्नी ने कहा, तू आजकल मेरे पास आती नहीं कभी बैठने के लिए, और इतनी तू दुबली पतली कैसे हो गई, क्या बात है। उन्होंने अपने घर की कहानी सुना दी। एक बात है, माताएं बहनों की कथा चलती रहे,
और आनी कथा में ज्यादा पुराण क्यों चाले, घर गृहस्थी पुराण बस। घर में कहीं करियो, सब्जी कहीं बनाई, रोटियां की कर बनाई, घरला कणे लड़ियार कणे राजी हुआ, ए सारी बातें आनी चालती रहे। ठीक है। और एक बात बताऊं, कई बार तो माका ने माताएं बहन आवे में, बहन रोको मती जो आप देखो भले आने बात में बात निकले। एक बात बताऊं, बात री बात छोड़ो, आने आने गवाओं ने वास्ते बैठा दो ना, पता नहीं कैसे कैसे तुक्के मिला लेती है, जोड़ लेती है। आना गीत हो चाहे भजन हो, पूरा तुक से तुक बैठा करके गा लेती। ओ गुण भगवान दियो। कुछ तो कहा सरस्वती भी देवी है ना, तो देवी है जो, इसलिए देवियों की ज्यादा पक्ष ले। आप जानो कोई आदमी गावे न तो बीरो गड़ो मोटो या करे, माता बहन गावे तो गड़ो इतो मीठो होवे, बस है गाती रहे तो चोखो, है ना। सुनने वाले को रस जब आता है, गाने वाले का गला थोड़ा अच्छा होता है। और देख लो आप, गाने में माताएं बहन जितनी बढ़िया गाती है, आदमी लोग उतना बढ़िया नहीं गा सकते। आप भी गा तो सकते हो, अच्छे लोग हो, पर उतना मिठास गले में नहीं आएगा। मैं भी तो गाता हूं ना, मैं भी आपके साथ ही हूं, लेकिन मेरे गले में भी इतना मिठास नहीं है जो माताएं बहनों के गले में। इसलिए मैं तुम्हारा गाऊं ही नहीं ना, कभी कभार अपने आप ने नहीं रोक पाऊं तो गा दूं, बाकी तो भजन तो मेरे को याद है खूब सारे, लेकिन मेरे को गाले में आलस आता। मैं सोचता हूं गला तो मोटा मोटा है अपना गला, और फिर गाने में अपा गावा सुनने वाले श्रोताओं ने रस नहीं आवे तो अपा ने नहीं गावना, अपा ने तो आगे नंबर दे देनो गाने। परस्पर बातें चली तो वह कहने लगी क्या करे, आजकल घर में बहुत तंगाई भी चल रही है, और ऊपर से ये साधु संत आते रहते हैं। अभाव से नहीं कह रही है, मतलब उनकी संतों की सेवा में भी लगी रहती हूं, तो कुछ टाइम ही नहीं मिलता तुम्हारे पास आने के लिए। उनके पास क्या कि एक पारस पत्थर था, लोग को सोना बनाने। उन्होंने कहा तू आज पहले मेरे को कह देती तो ये तंगाई तेरी कब की दूर हो जाती। मेरे पास पारस है, चुपचाप ले जाना, किसी को बताना मत। पहले क्या राजाओं का बड़ा खतरा होता था, किसी आदमी के पास बढ़िया चीज हो तो छीन लेते। एक हमारे मारवाड़ के अंदर पालड़ी करके गांव, तो पालड़ी गांव में क्या हुआ कि प्याज की खेती की है किसान, ठीक है। तो वहां का जो ठाकुर था ना, उसके खेत में प्याज हुए, तो बहुत बड़े प्याज, एक प्याज 5 किलो का, ऐसे बढ़िया प्याज। उन्होंने सोचा कि जोधपुर दरबार को ले जाके दूं, दरबार बड़े राजी हो जाएंगे, कोई इनाम देंगे। वो बेचारा अच्छाई के हिसाब से लेके गया, ले जा करके दिया कि बोले महाराज हमारे वहां पालड़ी के अंदर तो ऐसे प्याज होते हैं, इतने बड़े बड़े। दरबार ने देखा और कहा एक काम करो, इस ठाकुर को दूसरा गांव दे दो, पालड़ी जब्त कर लो। कहावत है ना, आता करिया कामडार किण ने दीजे दोष, काजी जीरी पालड़ी कांदोलीनी खोस। तो उन राजा महाराजों का भी एक आतंक था, कोई अच्छी चीज किसी के पास होती तो वो खट जब्त कर लेते, छीन लेते। तो इन्होंने कहा किसी को बताना नहीं, एक दिन के लिए मैं तेरे को देती हूं, तेरे घर में जितना लो है उन सब को इससे लगाना, सब सोना बन जाए, बस आर्थिक तंगाई हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। नामदेव जी की पत्नी गई महाराज, घर गई और फटाफट कुछ लोहे के जो भी चीजें थी ना उसके लगाया, सोना बन गया। अब आप जानो भाई, रूपचंद जी आने 3 लोग माने, है ना। अब रुपया आए पास में तो गई बाजार से बढ़िया सामान लेके आ गई, और आज घर के अंदर बढ़िया माल गुट रहा है, हलवा पूड़ी आदि बन रहे। नामदेव जी घर आए और बड़ी अच्छी खुशबू आने लगी, माल बन रहा है ना। भोजन किया, बड़ा अच्छा भोजन। नामदेव जी ने पूछा देवी ये माल कहां से आ गया, भाई कमाने वाला तो मैं हूं ना। तो उन्होंने कहा कि मेरी जो सहेली है ना उसके पास पारस है, ये दे दी मेरे को एक दिन के लिए, और इससे लो सोना बन जाता है। और मैंने सोना बनाया, सोना बेच करके और सामान ली। नामदेव जी ने कहा मेरे को दिखा, तो दिखाया। नामदेव जी ने हाथ में रखा। नामदेव जी की पत्नी तो कुछ काम में लगी हुई थी। नामदेव जी वो पारस पत्थर लेकर के पहुंचे महाराज, और नदी में ले जाकर फेंक दिया। अब नदी में फेंक दिया तो पारस तो दूसरे का। इधर ये परिसा भागवत की पत्नी ने जब 2, 4, 5, 7 दिन, सप्ताह भर तक पारस नहीं पहुंचाई, तो उन्होंने कहा
तू मेरी पारस नहीं पहुंचाई? अरे मैंने भूल ही गई, मेरे पति को दी थी। नामदेव जी से पूछा कि पारस तो उनकी है, उनको वापस देनी। नामदेव जी ने कहा वो तो मैं नदी में फेंक दी। अब नदी में फेंक दी, ये बात बताई उसको तो वो लड़ने को तैयार हो गई और गांव के अंदर चर्चा हो गई। बोल नामदेव ने नीयत खराब कर ली, पारस दिया और पारस को इन्होंने रख लिया, वापस देनी नहीं चाहते। परिसा भागवत और उनकी पत्नी को लेकर के नामदेव जी गए, बोलो वहीं चलते हैं, जहां मैंने डाली थी ना वहां चल। नदी के तट पर गए और नामदेव जी नदी के अंदर घुसे। नदी के अंदर घुस करके और ऐसे हाथ पानी में डाला, खूब सारे कंकर मुट्ठी भर के लाए और कहा ये सब पारस से ले लो तुम। उन्होंने कहा इस कैसे ले ले, ये तो पारस नहीं है, तो पत्थर है। बोले देखो तुम, पारस है एक पत्थर। उनमें से एक पत्थर को उठाया, लोहे के लगाया, सोना बना दिया। दूसरे को उठाया, उसको भी लगाया, सोना बना रहा हूं। इसका मतलब वो सब पत्थर पारस पत्थर हो गए। ये नामदेव जी का चमत्कार हुआ और वो तो महाराज एक पत्थर उसमें से ले लिया और हमेशा के लिए नामदेव जी का परम भक्त बन गया और भक्ति में लग गया। एक बात ये सिद्ध महापुरुष है ना, इन्होंने छुआ और थे तो पत्थर ही, कंकर ही थे, वो पारस बन गए। रामचरण जी महाराज के पास में एक बार एक सिद्ध महात्मा आए और उन्होंने कहा रामचरण जी महाराज से, महाराज मेरा बुढ़ापा आ गया और मैं एक ऐसी विद्या जानता हूं जिससे तांबे को गला करके सोना बना दिया जाता है, ऐसी रसायन जानता हूं और वो विद्या मैं आपको देनी चाहता हूं क्योंकि आप इस विद्या के लायक पात्र हैं। आज पहले मुझे आप जैसा कोई अच्छा सत्पात्र मिला नहीं, तो मैंने ये विद्या किसी को सिखाई नहीं। रामचरण जी महाराज ने मना कर दिया, बोले महाराज मेरे को ऐसी विद्या नहीं सीख, मेरे को तो राम भजन करना। और बोले इसमें नुकसान क्या है, तांबा गला के सोना बनाना और भजन भी करते रहना, साथ साथ में परमार्थ करना। रामचरण जी महाराज के वाणी में ऐसी बात आती है कि भजन करना और भजन कराना, इससे बड़ा कोई परमार्थ है ही नहीं। इसलिए उन्होंने उनके जीवन काल में दूसरा कोई काम किया ही। उस महात्मा जी ने विशेष आग्रह किया तो रामचरण जी महाराज सोचा अब इन संत को कैसे समझाए, और एकाएक मना करते हैं इसका दिल टूट जाएगा। तो उन महात्मा जी खाकी संत है ना, उनके पास में एक चिमटा था, धूनी तापने वाले साधु चिमटा रखते, लोहे का चिमटा। तो महाराज ने कहा ये आपका चिमटा मेरे को दो। जैसे उन्होंने चिमटा दिया, रामचरण जी महाराज ने अपने लिलाट के लगाया, लगाते वो चिमटा सोने का बन गया। पूरा चिमटा जो था ना वो सोने का बन गया। और ये चमत्कारी घटना घटित हुई, वो महात्मा जी तो नतमस्तक हो गए। रामचरण जी महाराज ने कहा राम रसायन अजब सार का सार रे, बोले मैं तो राम रसायन पाई। महाराज ने कहा भी मैंने राम रसायन पाई, अब दूसरी रसायन से मुझे कोई काम नहीं। और नामदेव जी ने पत्थरों को छुआ, वो सब पारस पत्थर बन गए। हमारे एक महात्मा थे, मणाशय के अंदर भजन कर रहे थे। तो भजन करते करते जहां बैठे थे ना, गूगू जो होता ना, उल्लू, उल्लू अपने बच्चों की आंख पर पारस पत्थर न घुमाए जब तक उनकी आंख खुलती नहीं, आंख बंद रहती। और उल्लू ही जानता है पारस कहां पर होता है, वहां से पारस ला करके अपने बच्चों की आंख पर फेरता है, आंख खुल जाती। उल्लू पारस लेकर के आया, बच्चों की आंख पे घुमाई, वो लाता वहीं वापस रख के आ जाता, उसके मुंह से छूट गई। और हमारे संत भजन करते थे, उनकी गोद में जाकर के पारस गिरी, पारस पत्थर गोद में गिरा। देखा उन्होंने, उल्लू ने गिराया, ठीक है। तो उन्होंने परीक्षण भी किया, उसका सोना बन गया। कोई लोह की चीज थी छोटी मोटी। पहले साधु क्या करते थे, कांटा काटना रखते थे लोहे का, नंगे पैर चलते थे ना, कांटे लग जाए थे, तो उस पर प्रयोग किया और वो सोना बन गया। उन्होंने फेंक दिया उसको, विचार किया कि ये चीज रहेगी तो हो सकता बुद्धि खराब कर दे, साधना छूट जाए। उल्लू ने उठा लिया और वापस जहां थी वहां ले गए। तो महात्माओं की बातें बड़ी अजीब अजीब होती। तो नामदेव जी ने जिन जिन पत्थरों को छुआ वो सब पारस बन गए। एक बार नामदेव जी की दीन दशा को देख करके भगवान स्वयं आए और एक सोने की मोहरों की थैली भर करके नामदेव के घर रख दे और कह गए नामदेव जी की पत्नी से कि ये धन आपका ही है, आप तो आराम से इसको खर्च करो। जब नामदेव जी को पता चला कि भगवान मेरे घर पर सोने की
मोरों की थैली रख के चले गए। नामदेव जी ने वो मोरे सब बेच करके सामान ला करके वह आगती पागती जितने साधु संत रहते सबको आमंत्रित कर दिया, बड़ा भंडारा करके, और सब धन सप्ताह भर के अंदर ही खर्च कर दिया पूरा का पूरा। आगे का प्रसंग है कि नामदेव जी की बेटी का नाम था गोपाली और बेटे का नाम था गोपाल। भगवान के भक्त होते हैं ना, अपने बच्चों का नाम भी भगवान का नाम ही रखते। तो ये जब कीर्तन करते हैं ना, गोपाली छोटी थी तो कीर्तन भी बढ़िया करती, भजन भी बढ़िया गाती, और गाने के साथ साथ ये ठाकुर जी के सामने नाचती थी। तो कीर्तन में सत्संग में काफी रोचकता बन जाती। नामदेव जी ने उसी गांव पास में गांव में उसका संबंध कर दिया, विवाह कर दिया। अब विवाह करने के बाद उनके ससुराल वालों को भगवान की भक्ति करना अच्छा नहीं लगता। विचार करते कि हमारी बहू कीर्तन करे नाचे, ये अच्छा नहीं। ससुराल वालों ने रोक दिया, उनको पीर भेजे ही नहीं महाराज। नामदेव जी जाके आ गए, नामदेव जी का बेटा जाके आ गए। अब नामदेव जी ने सोचा भाई बेटी का घर तो ससुराल का घर ही होता, अपनी तो कोई जोर जबरी तो चलती नहीं। और भगवान का जब भी जैसे जन्माष्टमी आदि महोत्सव मनाते ना, जब नामदेव जी को उनकी बेटी की याद आती। अब की बार जन्माष्टमी आई और जन्माष्टमी का महोत्सव मनाना है। भगवान से नहीं रहा गया, भगवान ने सोचा कि नामदेव की बेटी गोपाली आनी चाहिए। अब नामदेव जाके आ गया और भेजने वाले नहीं है। गरुड़ जी को बुलाया भगवान ने, तो गरुड़ जी को बना दिया घोड़ा और भगवान बन गए नामदेव का बेटा गोपाल। और पहुंच गए वहां पहुंचे नामदेव की बेटी के ससुराल में, तो महाराज किसी ने पानी पीने के लिए नहीं पूछा। ये दुनिया तो मतलब रही महाराज, नियुत जिमावे चूरमा और बिना मतलब राबन पावे राजिया। ठीक है, दुनिया मतलब विचार किया, ये तो पकड़ लोगे, भजन करते कीर्तन करते। पता चल गया अब्याई सगाने के भाई आए हैं हमारे रिश्तेदार, लेकिन कोई आव भक्त नहीं की। गरुड़ जी ने कहा भगवान मेरे को तो भूख लगी है, अब क्या करें, और यहां पानी का ही पूछने वाले नहीं मिल रहे। गरुड़ जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ये जगत है ना, ये चमत्कार को नमस्कार करते हैं, कोई चमत्कार दिखाओ आप, और नहीं तो मैं भूखे मरता ही मर जाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है। वहां से चले और थोड़े से आगे जाकर के एक बक्सा तैयार कर लिया, दूसरे के घर जाकर के ठहरे, अपने रिश्तेदार का नाम बता दिया और कहा कि ये जो बक्सा है ना, ये वहां हमारे मेरी बहन के घर भेज दो। आजकल हमारे सगा जी के थोड़ी कम बैठती है, इसलिए मैं जाऊंगा नहीं, और आप दूसरों के साथ भेज दिया। अब बक्सा भेजा तो महाराज गोपाली के ससुर जी के हाथ में बक्सा गया। घर में ले जाके बक्से को खोला तो इतने आभूषण और इतने कीमती, लाखों लाखों रुपयों के उस जमाने। विचार किया कि इतना माल लेकर के और हमारे बहू के भाई आया है, आओ भक्त करनी चाहिए। महाराज अब तो क्या हुआ, गोपाली के घरवाले ससुर जी सासू जी पूरे परिवार के आए और आओ पधारो घरान ठहरो, आप अटकट ठहर यार, कई बातें हुई, पूछो मत। अब गया और गरुड़ जी को तो महाराज घोड़े बने हुए ना, घास खाने की जरूरत नहीं पड़ी, दाना ही पेट भर गयो। भगवान री चौकी आओ भक्त हुई। भगवान कहने लग गया कि मैं तुम्हारी बहन ने लेवार वास्ते आयो, और सगा भी सोचो इतो माल अटा आयो है तो बहु पीर जावेली तो कितो आवेलो। ठीक है, मालरा भूखा ज्यादा है भैयो। बहू ने पीर भेज दी। अब भगवान लेकर के आए महाराज, गोपाली घर में पहुंची और कहा बहन तू चाल, मैं थोड़ा बाजारों सामान लाऊं। सामान कौन लाओ, तो ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए मंदिर में। इधर क्या कि नामदेव जी का बेटा गोपाल घर आया और गोपाल ने कहा गोपाली तू कैसे आ गई? अरे मैं तो तेरे को लेने के लिए आया, तेरे ससुर जी तेरे सासू जी तो बिल्कुल ही मना कर गए और मेरा तो बड़ा तिरस्कार किया था, तेरे को भेज दी। बड़ा राजी हुआ भाई अपनी बहन को देखकर। गोपाली कहने लगी रे गोपाल तू क्या कह रहा है, मेरे को लेने के लिए तू ही तो आया, तू ही तो लेके आया, इतना सामान लाया था वहां।
गोपाल ने कहा मैं कब आया, मैं तो यही था, नामदेव जी सुन रहे थे। नामदेव जी समझ गए सब बात। नामदेव जी ने विचार कर लिया कि ये तो कृपा ठाकुर जी की हो गई और इसको लाने वाले भगवान ही थे और कोई नहीं। तो महाराज नामदेव जी ने अपने बेटे से कहा, बोले बेटे भगवान तेरा रूप बना करके गए और गोपाली को लेकर के आए। सारी बात समझ में आ गई। और ये नामदेव जी का बेटा बेटी सब भगवान के परम भक्त हैं, परम भक्त। क्योंकि बचपन से इनको तो माहौल मिल रहा है ना भगवान की भक्ति का। नामदेव जी की तो बात छोड़ो महाराज, नामदेव जी की एक दासी थी जन्नाबाई। इन पर भी नामदेव जी की भक्ति का ऐसा रंग चढ़ा। ये हरजस गाती थी और आटा पीसती तो भगवान खुद इनके पास बैठ करके पीसना पीसते। ये फूल वूल लाने के लिए जाती तो भगवान इनके पीछे पीछे घूमते थे इनका गीत हरजस सुनने के। इनकी महिमा सुन करके एक बार कबीर साहब इनसे मिलने के लिए आए, जन्नाबाई के दर्शन करने के। अब यो की बात थी, इधर कबीर साहब का पधारना हुआ और जन्नाबाई क्या है कि छाने चुगे थे ना कंडे, वो छाने एक जगह अकेटे किए तो वो महाराज ये कोई और औरत आई जकी ने आधे कंडे उसके ले लिए। तो जन्नाबाई ने कहा ये छाने मेरे, वो कहती है मेरे। अब इस प्रकार की चर्चा चलती। कबीर साहब ने सोचा मैंने देखा था जन्नाबाई बड़े भक्त है और ये छानारे वास्ते लड़ाई झगड़ा कर रही है, अकेड़ी भक्त है। कबीर साहब क्यों जन्नाबाई आप ये? बोले हाँ। बोले नामदेव जी की दासी? बोले हाँ। तो भाई जी आप छानारे वास्ते लड़ रही हो तो आप रे छानारी कहीं पहचान क्या छाना आप रहा? बोले आप कबीर साहब हो ना? बोले हाँ। बोले मारा छानारी एक ही पहचान है, मारा छानारे कान लगाओ आप, बिन मैनू बिठल बिठल री आवाज आए। कबीर साहब ने एक दो कंडे लिए और एक के अंदर से आवाज आ रही है, दूसरा उठाया तो उसमें से नहीं आ रही, तीसरे में से नहीं आ रही, फिर चौथा उठाया तो उसमें से आ रही है और कंडों की छंटनी वहां होगी। इसका मतलब जन्नाबाई ने जिन छाणों को छुआ ना वो भी राम राम करने लग गए, वो भी भगवान का नाम उच्चारण करने लगे। तो ऐसी जन्नाबाई की महिमा। एक चोखा मेला कर का चमार हुआ था, इस पर भी नामदेव जी की भक्ति का रंग चढ़ा, ये भी परम भक्त हो गया। मैं आज नामदेव जी की कथा पूरी कर रहा हूं, इसलिए कथाओं को थोड़ी संक्षिप्त में सुना रहा हूं आपको, और सारांश जो है वो तो समझ में आ ही रहा। ये क्या कारीगर का, मिस्त्री का काम करते थे घर बनाने का। एक बार कोई दीवार ढह गई और ये दब गई, काफी मजदूर मर गए थे उसके नीचे, और चोखा मेला की मृत्यु भी ऐसे ही हुई थी। तो महाराज इनकी मृत्यु हो गई तो ये समाचार नामदेव जी आदि को मिले। उस समय कबीर साहब भी साथ में थे, ज्ञानेश्वर जी भी, ये सब संत उस जगह पर पहुंचे। अब मिट्टी हटाने में काफी समय लगी तो लाशें सड़ गई थी, पहचान नहीं हो रही थी। इनको तो चोखा मेला को निकालना था, उसको भगवान का भगत था। बोले कैसे पहचाने? तो नामदेव जी ने कहा उनके हड्डियां के कान लगा लो, उन हड्डियों में से राम राम होता होगा। जिसकी हड्डियां में से राम राम होता है वो चोखे मेले की हड्डियां। और ऐसा ही हुआ, कबीर साहब ने देखा हड्डी को, चोखा मेला की हड्डियां के अंदर से भगवान के नाम की। मैं राम राम कह रहा हूं ताकि वो महात्मा जिस समय भगवान का जो नाम ले रहे थे उस नाम का उच्चारण हो रहा, चाहे विठल कह दो, पंडरीकनाथ कह दो, जो भी कह दो, राम जी कह दो, भगवान तो एक ही है। तो भगवान के नाम की ध्वनि होती थी। इस प्रकार नामदेव जी ने भगवान की भक्ति की और भक्ति के साथ साथ में उन्होंने सत्संग और भगवान की भक्ति का प्रचार किया। लास्ट में नामदेव जी ने अंतिम समय जब निकट आया तब नामदेव जी एक बार भगवान के सामने जाकर के कहा, प्रभु अब इस दुनिया में चलते चलते मैं थक गया हूं और विश्राम करने चाहता हूं, तो आपके चरणों में। जितने सत्संगी भाई बहन थे उन सब से नामदेव जी ने कह दिया, ये मंदिर में चढ़ने की जो सीढ़ियां है मेरे को यहीं पर समाधि देना जब शरीर छूटे, जिससे इस मंदिर में दर्शन करने वाले जितने भक्त आए मेरे ऊपर से निकले और भक्तों की चरण रज मेरे को प्राप्त होती रहे। ऐसा कह करके नामदेव जी भगवान का ध्यान करते हुए इस पंच भौतिक शरीर का वहां ठाकुर जी के सामने परित्याग कर दिया
और मंदिर चढ़ने की जो सीढ़ियां, उनके नीचे ही नामदेव जी की समाधि थी। आज भी वहां जो लोग दर्शन करने जाते हैं, पहले उस सीढ़ी को प्रणाम करके नामदेव जी की और फिर मंदिर में चढ़ते हैं। इस प्रकार नामदेव जी का जन्म और जन्म के साथ साथ भजन साधन, भगवान के प्रति प्रेम और जो जो जीवन में घटनाएं घटित हुई वो सारी आपको सुनने को मिली। अंत में नामदेव जी परमात्मा तत्व को प्राप्त हुए।